देखिए, अगर आप अपने बच्चों को मंदिरों में लेके जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, आप उनको लेके जाते हैं, आप चप्पल उतारते हैं, आप उनकी भी साथ में चप्पल उतरवाया कीजिए। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने बच्चों को लेके आते हैं पर उनकी चप्पलें नहीं उतरवाते हैं, और वही चप्पल से वही बच्चे गर्भगृह का दौड़ दौड़ के परिक्रमा करते हैं। वो बच्चे हैं, ना समझ है, पर आप तो समझदार हैं। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक, गलत मंत्रों का उच्चारण करना। देखिए, मंत्र जो है ना वो ध्वनि होता है। आप अगर ध्वनि का सही उच्चारण करेंगे ना तो ही वो आपको गुड रिजल्ट देगी। बट अगर आपने ध्वनि का गलत उच्चारण किया है तो या तो वो आपको रिजल्ट ही नहीं देगी, या तो फिर हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि वो आपको बैड रिजल्ट दे। मैंने ऐसे काफ़ी सारे पंडितों को देखा है कि जो पूजन के टाइम पे बड़े कठिन कठिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, 10 15 20 मिनट और ज़्यादा का भी। और सेम वहाँ पर मान लो कि कुछ ऐसी लेडीज़ या फिर जेंट्स हैं जिनको हिंदी तक नहीं आती है ठीक से, वो सेम का सेम कहते हैं, आप भी बोलिए। अरे, जिनको हिंदी तक नहीं आती है ठीक से, वो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कैसे करेंगे? वो क्या सही उच्चारण करेंगे? नहीं, यानी वो गलत मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो उनको गलत मंत्रों का उच्चारण, मैंने अभी बोला है कि अगर मंत्र ध्वनि है, अगर मंत्रों का गलत उच्चारण किया जाए तो या तो वो रिजल्ट ही नहीं देगा, और या तो ये कहूँगी बुरा भी रिजल्ट दे सकता है। तो बेटर है वो लोग जिनको हिंदी नहीं बोलना आती है, या फिर जिनको संस्कृत नहीं आता है ठीक से, या मंत्रों का ढंग से उच्चारण करना नहीं आता है, आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी कि आप अगर कोई पंडित मंत्र भी कर रहा है ना तो आप ध्यान से बैठ के सुनिए, उसके साथ साथ मत बोलिए, गलत मत बोलिए, सिर्फ और सिर्फ सुनिए उसको। अगर आपके मंदिरों के पास कोई नाला है और मान लो कि ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी का फ्लो बढ़ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो पानी मंदिर में प्रवेश कर सकता है। तो प्रोटेक्शन के तौर पे आप चारों तरफ से पक्की दीवारें बनाइए, और काफ़ी सारे मक्खी मच्छर उस पानी के थ्रू, या कहते हैं सर्प वगैरह, बहुत सारी ऐसी जीव होते हैं जो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो शुद्धता का ध्यान रखिए। अगर देखिए, आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आई थिंक ये टॉपिक मैंने पहले भी कवर अप किया, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, बट हाँ, अगर मैं फिर से बोल देती हूँ कि अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको पता है कि वहाँ पर डॉगीज़ हैं जो कि इधर उधर लोट-पोट लगाते हैं नालियों में, या गंदी जगहों का पानी वगैरह पीते हैं, आपको पता है बहुत सारे वो अंदर बार बार आते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप अंदर जाएं तो आप गेट लगा दीजिए, आप बाहर आएँ तो फिर गेट खोल लीजिए। देखिए, अब इसमें पंडित बेचारा क्या करेगा? ये तो आप में कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उस पंडित की, उस गुरु की, उस साधक की जिम्मेदारी नहीं है जो मतलब वहाँ की सेवा कर रहा है। आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग भी ध्यान दें। जब आप पूजन करते हैं किसी मूर्ति का मंदिर में, तो आपको बातें नहीं करना चाहिए। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस अपने पूजन में, अपने इष्ट में होना चाहिए। देखिए, अगर आप पूजन करते हुए आप किसी पास में बैठे हुए व्यक्ति से बात करेंगे या उसकी बातें सुनेंगे, तो ऐसे पूजन का कोई मतलब नहीं। देखिए, फॉर्मेलिटी निभानी है तो बहुत सारी जगह फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, परमात्मा के घर में गए हो तो उसके साथ जो रिश्ता बनाया है ना, उसमें फॉर्मेलिटी मत रखो यार। कम से कम दिल से जुड़िए, आत्मा से जुड़िए, रूह से जुड़िए। और अगर कोई पूजन कर रहा है तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप पीछे से आके उसको डिस्टर्ब ना कीजिए, आप उससे बात मत कीजिए। ठीक है, वो पूजन कर रहा है, पीछे से आके उससे बातें कर रहे हो कुछ भी, किसी के बारे में भी, वो बेचारा सोशल, सामाजिक तौर पे ठीक है, वो बोल लेगा कि आप बुरा ना मान जाओ, बट आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि आपको किसी पूजन करते हुए व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। हाँ, उसका पूजन ख़त्म हो जाए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोल लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप मंदिर में प्रवेश किए हैं, आपने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के, अलग अलग बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई चालीसा पढ़ रहा है, कोई रामायण जी कर रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और आप वहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब वो लोग सब मन में कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी वॉइस में कर रहे हैं। आप एकदम से वहाँ पहुँचे और चिल्ला चिल्ला कर बस 5 मिनट के लिए आपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कोई पार्ट बहुत चिल्ला चिल्ला के इतना तेज़ कर रहे हैं कि वो लोग इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं कि वो उठ के बाहर चले गए हैं। या आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ईश्वर सबके लिए बराबर होता है। आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप अगर अंदर इंटर किए हैं और आपने देख लिया और भी लोग पार्ट कर रहे हैं, आप भी कीजिए बैठ के, बट चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि आपकी आवाज़ चाहे जितना चिल्ला लो, उस तक कोई आवाज़ नहीं पहुंचती। उस तक सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज़ पहुंचती है जिसका मन शांत होता है। तो बेटर है आप वहाँ जाके बैठिए, कुछ क्षण के लिए अपने मन को स्थिर कीजिए, शांत कीजिए। फिर आपको जो पाठ करना है पाठ कीजिए, जो प्रार्थना करनी है प्रार्थना कीजिए। देखिए, शांत मन से किया हुआ पाठ, शांत मन से की हुई प्रार्थना परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुंचती है। आप चिल्ला चिल्ला के लाख बोल लो, कुछ नहीं होता। और इस तरीके से डिस्टर्ब मत कीजिए औरों को। एक और चीज़, कोई भी सिद्ध योगी, आपको पता है कि चलो ठीक है वो व्यक्ति साधना करता है इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर, आपको सबको पता है अच्छे से, बट फिर भी जानबूझ के उसी टाइम पे आप वहाँ जाएंगे और उसको डिस्टर्ब करेंगे, तेज़ बातें करके, फ़ोन पे बातें करके। वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, बीड़ी वगैरह पीना, ये सारी चीज़ें, या डिफरेंट तरीके आप आजमाएंगे उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करने के, उस ध्यानी को, उस योगी को डिस्टर्ब करने के। और आपके जो कर्म है कहीं ना कहीं अगर उसकी साधना को भंग कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई योगी मान लो दोपहर का टाइम चूज करता है, ठीक है, यानी कि वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, वो पता है उसको मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे पब्लिक होती है। जब आपको पता है कि वो पंचभूतों की साधना कर रहा है या डिफरेंट तरीके के चक्रों पे काम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कुछ ऐसी इंटेंस साधनाएं कर रहा है। देखिए, हर एक साधना के अपने नियम, अपने कानून होते हैं। और कुछ विशेष साधनाएं तो ऐसी होती है कि उस वक्त अगर व्यक्ति ने किसी के बारे में बुरा बोल दिया, वो तुरंत से फलित हो जाता है। तो योगी नहीं चाहता कि वो आप लोग आओ और उसे डिस्टर्ब करो और उसके मुंह से कुछ वर्ड निकले और आपका बुरा हो, इसलिए वो सुबह शाम का टाइम नहीं चूज़ करता है, वो दोपहर का टाइम अगर चूज़ कर रहा है। बट नहीं, आपको तो उसी टाइम पे आना है। और अगर मान लो वो बीच में बैठ करके अग्नि साधना कर रहा है, ठीक है, तो नहीं, हम तो पीछे सब खड़े होंगे और उस योगी को देखेंगे भाई। या फिर उसी टाइम पे, अरे आप दर्शन करने अगर जा रहे हैं, दर्शन कर लीजिए, चुपचाप आ जाइए, उसे डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, कोई भी जो सिद्ध पुरुष होते हैं, कोई भी तपस्वी होते हैं, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, देखिए, अगर मैं आपको कहूँ तो परमेश्वर के जो सबसे करीब होते हैं ना, वही लोग होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चहीते होते हैं वो उनके, इतने चहीते होते हैं कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा जाता है बड़े बड़े योगियों की आशीर्वाद लीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। बट अगर आप इस तरीके से उनको डिस्टर्ब करेंगे, सीधी सी बात है यार, वो भी एक इंसान है, चाहे कितना ही उनके अंदर कंट्रोल हो, बट कभी कभी हर वक्त एक जैसा क्षण नहीं होता। कभी इतना सा भी अगर अहंकार, इतना सा भी गुस्सा आया और अगर उन्होंने एक शब्द भी बोल दिया ना, मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या, तुम्हारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग बहुत ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। मजाक किसों को होता है, योगियों के साथ मस्ती नहीं। Thank you so much. Lots of love and blessings to all. God bless you all.